5 साल हो गया। वो बाहर नौकरी कर रहा है, लेकिन अभी तक उसने एक चिट्ठी भी नहीं लिखा है। पता नहीं वो कैसा होगा। पता नहीं क्यों आज उसे देखने का मन बहुत कर रहा है। हम लोग उसे देखकर आए, यह भी तो किसी तरह संभव नहीं है, क्योंकि वह कहाँ है यह भी तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन वह जहाँ भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। एक दिन रघु काम से लौट के देखा कि राजू के दोस्त उसके साथ मिलने आया है। क्या आप राजू के पापा हैं? हाँ बेटा, लेकिन तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। अंकल, मैं राजू का दोस्त हूँ। अभी वो कैसा है? पता नहीं बेटा, 5 साल पहले वो नौकरी करने के लिए दिल्ली गया था, लेकिन उसके बाद से उसके साथ हम लोगों का कोई बात ही नहीं हुआ आज तक। ये आप क्या बात कर रहे हैं? रघु तो 1.5 साल बाद ही दिल्ली से लौट के आ गया था। अभी वो इसी शहर में रह रहा है और उसने अभी शादी भी कर लिया है। क्या बात कर रहे हो? उसने शादी कर लिया है? लेकिन हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं। इसका मतलब वो जरा सा भी नहीं बदला है। चलिए, मैं आप लोगों का उसका घर दिखाता हूँ। उसके बाद शाम राजू के पापा को राजू का घर दिखा के चला गया। रघु बहुत ही उदास हो गया और वो घर लौट के अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। देखो पूर्णिमा, उसने शादी कर लिया और वो इसी शहर में रहता है, लेकिन एक बार भी उसने हम लोगों से मिलने की भी कोशिश नहीं किया। हम लोगों को अभी सच्चाई के बारे में पूरी तरह से कुछ पता नहीं है। शायद कुछ और बातें भी हों जो हमसे छुपी हों। इसलिए मेरी तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, एक बार जाओ और राजू को हमारे घर लेकर आओ। मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन वो तो मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहता है। अगर उसने पूछ लिया कि मैं क्यों आया हूँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब वो बच्चा था, उसे अच्छाई बुराई का फर्क समझ नहीं आता था। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। अब वो तुम्हारे साथ बहुत प्यार से पेश आएगा। बस एक बार दिल से कोशिश तो करो। ठीक है पूर्णिमा, अगर तुम बोल रही हो तो एक बार और जाता हूँ, लेकिन इस बार भी अगर उसने मुझसे खराब व्यवहार किया तो मैं आगे से उसे अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। रघु अपनी पत्नी के साथ झगड़ा ना करके राजू के पास चला गया। कैसे हो बेटा राजू? बहुत साल बाद तुम्हें देखा। तुम्हारे माँ भी तुम्हें देखना चाहती है। आपको मेरे पता किसने बताया है? मैं चाहे जितनी भी आपसे दूर जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपको किसी न किसी तरह मेरे बारे में पता चल ही जाता है। क्यों आए हो आप इधर? रघु उदास होकर अपने घर लौट गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बताने लगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, लेकिन फिर भी तुमने मुझे वहां पे भेज दिया। अब देखो उसे कितना बुरा लग रहा है। अगर तुम्हें उसे देखना हो तो इस बार तुम खुद ही चली जाना। मैं अभी उसके पास कभी नहीं जाऊंगा। कुछ दिन बाद राजू अपने दोस्त के साथ मिलने गया। अरे भाई, तू कैसा है? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन क्या तू अपने माँ बाप के साथ मिलने गया था? नहीं भाई, मैं तो नहीं गया, लेकिन पापा एक बार आए थे, लेकिन मैंने उसे भगा दिया, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ। वाह, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, सारी जीवन तुम्हारे पढ़ाई के लिए मेहनत करते रहे, और आज तुम सफल होके उन्हीं को पहचानने से इनकार कर रहे हो। भाई, सच कहूँ तो तुम्हारे जैसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। अगर अगली बार मुझसे मिलना हो ना, तो उससे पहले अपने माँ बाप से मिल के आना, वरना यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्त की बातें सुन के राजू को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो अपने माँ बाबा से मिलने चला गया। माँ, कैसी हो तुम? और पापा कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा अब हमारे बीच नहीं रहे। क्यों? क्या हुआ उन्हें? उस दिन तुमसे मिलकर लौटने के बाद से वे बहुत उदास रहने लगे थे, और फिर उनका शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक हफ्ते के भीतर ही वे हमें छोड़कर चले गए। जब वो जिंदा थे तब मैंने उन्हें कभी पसंद ही नहीं किया, लेकिन अभी जब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है तो अब वही नहीं रहे। वे तुम्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन तुमने कभी उनके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की। माँ, मुझे माफ कर दो। अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है
मैं आपको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसके बाद राजू अपनी माँ को अपने घर लेके गया और उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखने लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दो। धन्यवाद।